नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको का बीपी चार्जिंग कंट्रोल सर्किट को लिया गया है जो E70 ब्रेक सिस्टम से है, जिसमें निम्न टॉपिक कवर किए गए हैं। बीपी चार्जिंग कैसे होता है, E70 कंट्रोल यूनिट का क्या काम है बीपी चार्जिंग में, E70 कंट्रोल यूनिट पर लगे सभी EP बाल्ब 15, 16, 17, 18, 19 तथा 36 के काम, EB 116 बाल्ब, 71 एग्जॉस्ट बाल्ब तथा E9 से ब्रेकिंग, BCD, BPMS ओवर स्पीड होने से बीपी प्रेशर कहाँ से ड्रॉप होता है इत्यादि। इन सभी का टॉपिक को पिक के माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से कवर किया गया है। तो आइए प्रत्येक टॉपिक को हम देखते हैं। ये जो 3 फेज लोको का बीपी चार्जिंग कंट्रोल सर्किट है जो कि E70 ब्रेक सिस्टम से है, तो इसमें पहले हम जो उपकरण लगे हैं उन टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे हमारा देखेंगे कि दोनों कैम में A9 हैंडल लगा है, तो सबसे पहले A9 हैंडल की चर्चा करते हैं। ये जो हमारे A9 हैंडल हैं एक केवल वर्किंग कैम में ही कार्यरत रहता है। यदि BL की को D से ऑफ पर किया जाता है तो यह कार्य नहीं करता है, लेकिन A9 इमरजेंसी पोजीशन पर ही कार्य करेगा। इसकी 6 पोजीशन होती हैं। रिलीज होता है, रन होता है, इनिशियल एप्लीकेशन होता है, फुल सर्विस होता है, इमरजेंसी पोजीशन होता है एंड न्यूट्रल पोजीशन होता है। A9 हैंडल के द्वारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को वोल्टेज सिग्नल दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे E70 पैनल पर जो EP बाल्ब लगे होते हैं उनको वोल्टेज सिग्नल दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा लगा है, ये जो हमारी ये लगे हैं, ये हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रोल कार्ड है जो कि न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगा होता है। और ये हमारे जो हैं E70 कंट्रोल यूनिट है जिसपे निम्न EP बाल्ब लगे होते हैं। तो हम E70 पर लगे EP बाल्ब पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि E70 कंट्रोल यूनिट पर बाल्ब जो हैं, E70 कंट्रोल यूनिट पर बाल्ब, E70 कंट्रोल यूनिट एक बाल्ब है जो ब्रेक पाइप को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। E70 कंट्रोल यूनिट पर EP नंबर 15, 16, 17, 18 और 36 बाल्ब हैं। EP कंट्रोल यूनिट पर PRB लगा होता है जिसे प्रेशर रेगुलेटिंग बाल्ब कहते हैं, जो कि 5.6 kg/cm² पर सेट है। E70 कंट्रोल यूनिट पर प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा होता है। इस फिगर में देखेंगे कि जब से टॉप है ये E70 का कंट्रोल यूनिट है, ऊपर टॉप में ये 36 EP बाल्ब होता है और यहाँ ये जो दिखाया गया है आपका EP 15 होता है, इसके नीचे EP 19 होता है, ये हमारा EP 16 है, ये हमारा EP 17 है और ये नीचे हमारा EP जो है 18 है। और यहाँ देखेंगे कि हमारा जो है PRB दिख रहा है और नीचे हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। ये जो हम EP बाल्ब है जो हमारे मान लीजिए 15 लगा है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 36 है। ये सेम एक्चुअल फिगर लिया गया है जो यहाँ दिखाया गया है। तो 15 बाल्ब को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे 15 EP बाल्ब को हम लोग BP फुल बोर बोलते हैं और 15, 16 को हम BP रिलीज बोलते हैं और 15, 17 को BP अप्लाई बोलते हैं एंड 50, 18 को BP ओवरचार्ज और EP 19 को BP रन एंड 36 को E70 आइसोलेटिंग बाल्ब बोलते हैं। अब हम सर्किट पे आते हैं कि सर्किट के माध्यम से हमारा BP कैसे चार्ज होता है। तो हमने A9 हैंडल की डिस्कस कर लिया। ये जो हमारे कंट्रोल कार्ड लगे हैं और ये हमारे E70 कंट्रोल यूनिट लगा है। और देखेंगे कि इसमें हमारा एक ये जो लगा है 116, इसे हम लोग EEB बोलते हैं, इमरजेंसी एग्जॉस्ट बाल्ब बोलते हैं। ये हमारा RS बाल्ब लगा है, ये BP गेज है। और देखेंगे ये 70 कॉक है जिसे हम लोग BP चार्जिंग कॉक बोलते हैं। ये हमारा 74 है जिसे हम लोग इमरजेंसी एग्जॉस्ट
काक बोला जाता है। और ये जो रेड दिखाया गया ये हमारा 71 एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इस एग्जॉस्ट वाल्व और ये 72 हमारा आईपी जस्ट लाइक आईपी की तरह मैग्नेट वाल्व होता है 72। ये 72 वाल्व नॉर्मल में ये जो जायज होता है ये डी इनर्जाइज होकर इस आईपी के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर ड्राइव करता है। ये कब कब डी इनर्जाइज होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल हो जाता है तो भी ये डी इनर्जाइज होकर आईपी के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर को ड्राइव करता है। और बीसीडी ऑपरेट हो जाए तब भी इसी आईपी के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर ड्रॉप होता है। और बीपीईएमएस जब हम दबाते हैं तब भी 72 वाल्व मैग्नेट वाल्व डी इनर्जाइज होकर आईपी के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर बाहर निकलता है। यदि हमारा लोको का 10% ओवर स्पीड हो जाता है तब भी 72 वाल्व डी इनर्जाइज होकर इस आईपी के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर को बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि अब बीपी को चार्जिंग कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम A9 हैंडल के प्रत्येक पोजीशन पर कवर करते हैं। मान लीजिए A9 हैंडल को हम रन पे रखे हैं। A9 हैंडल को हम कहाँ रखे हैं, रन पे। तो रन पे रखने का मतलब हमारा बीपी चार्ज होने के लिए तैयार है। तो इसका मैंने हम नोट भी लिखा है कि यदि A9 हैंडल हमारा कहाँ हो, रन पे हो। तो A9 हैंडल स्थिति के अनुसार रिलीज, रन, इनिशियल एप्लीकेशन, इमरजेंसी और न्यूट्रल पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को वोल्टेज सिग्नल दिया जाता है। साथ ही में EP16 इनर्जाइज होता है और LED नंबर 3 जलती है। EP16 इनर्जाइज होने से MR का प्रेशर PRB के द्वारा रेगुलेट होकर E70 के CR को चार्ज करता है और इसी समय प्रेशर ट्रांसड्यूसर CR के प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है तथा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है। अर्थात जब A9 हैंडल रन पे है तो इसका मतलब है कि ब्रेक पाइप 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज करना है। CR का प्रेशर 5 kg होते ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक EP16 को डी इनर्जाइज कर देगा। CR के प्रेशर के रेफरेंस में MR ट्रांसड्यूसर वाल्व और कंबाइंड रिस्ट्रिक्शन एंड आइसोलेटिंग और चेक वाल्व के माध्यम से ब्रेक पाइप को चार्ज करता है। यदि बीपी तब तक चार्ज होता है जब तक कि लोको का C ऑन होता है, जिससे EP19 इनर्जाइज होता है जो कि कंबाइंड रिस्ट्रिक्शन, आइसोलेटिंग तथा चेक वाल्व का रास्ता को खोलता है। अर्थात हम सर्किट से देखते हैं कि जब A9 हमारा हैंडल रन पे है तो हमारा EP16 इनर्जाइज हो जाता है। यहाँ EP16 है जो इनर्जाइज होता है। इनर्जाइज होता तो होता क्या है, जो ये हमारा MR का प्रेशर 8 से 10 kg है, एयर फ्लो मेजरिंग तथा वेंचुरी वाल्व से होते हुए यह MR प्रेशर PRB के थ्रू प्रेशर रेगुलेट होकर 5 kg से इस CR को चार्ज कर देता है। इस CR 5 kg से चार्ज कर देता है। साथ ही साथ इसका देखेंगे कि एक कनेक्शन इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर से है, अर्थात इस CR के प्रेशर को हमारा जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है इस CR के प्रेशर को मॉनिटरिंग करके ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को सिग्नल देता है। और एक है इसका कनेक्शन हमारा ट्रांसमिशन वाल्व है, जो ट्रांसमिशन वाल्व के माध्यम से यदि EP19 इनर्जाइज है, EP19 इनर्जाइज होकर कंबाइंड रिस्ट्रिक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड चेक वाल्व को रास्ता को खोले रखता है और इस ट्रांसमिशन वाल्व के थ्रू इस CR के रेफरेंस में हमारा जो इस MR आकर इस वाल्व पे रुका है, MR के प्रेशर को 5 kg में रेगुलेट करके हमारे BP को 5 kg से चार्ज कर देता है। अर्थात जब हम A9 हैंडल को रन पे रखे हैं तो EP इनर्जाइज होता है, EP16 और MR का प्रेशर इस PRB, जो ये PRB लगा है, इस PRB के द्वारा रेगुलेट होकर 5 kg से इस CR को चार्ज करता है और इस CR के प्रेशर को हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग करता है, जो कि ट्रांसमिशन वाल्व के माध्यम से कंबाइंड रिस्ट्रिक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड चेक वाल्व के द्वारा हमारा क्या है कि BP 5 kg से चार्ज हो जाता है। इसमें हम बड़ा फिगर में देखते हैं कि ये जो नीचे दिखाया गया ये हमारा BP है, ये रेड वाला हमारा MR प्रेशर है। तो A9 हैंडल रन पे है तो ये हमारा जो EP16 है इनर्जाइज है,
तो ये एमआर का प्रेशर देखेंगे, इस जो पीआरबी लगा है प्रेशर 5 kg में इसको परिवर्तित करके सीआर को 5 kg से चार्ज कर देता है। यदि हमारा EP16 इनर्जाइज है, ये EP16 जब ऐसे ही सीआर 5 kg से चार्ज हो जाता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक EP16 को डी इनर्जाइज कर देता है। देखेंगे कि कंट्रोल प्रेशर का एक पाइप आता है हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर में। प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सीआर के प्रेशर को मॉनिटरिंग कर रहा है तथा इसका फीडबैक ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को देता है। और इसका एक पाइप देखेंगे कि ट्रांसमिशन वाल्व को गया है, और इसी ट्रांसमिशन वाल्व पर हमारा क्या है कि एमआर का प्रेशर ये आके रुका हुआ है। यदि हमारा EP19 वाल्व इनर्जाइज है और EP36 डी इनर्जाइज है, तो ये ट्रांसमिशन वाल्व के द्वारा 5 kg इस सीआर के रेफरेंस में 5 kg एमआर को 5 kg में परिवर्तित कर इस कंबाइंड रिस्ट्रिक्टिंग आइसोलेटिंग तथा जिक वाल्व के रास्ते से होते हुए बीपी को 5 kg चार्ज करता है। यहाँ जो EP36 लगा है इसका रोल क्या है, देखेंगे कि EP36 नॉर्मल में हमेशा डी इनर्जाइज होता है। अर्थात ये डी इनर्जाइज कब रहेगा कि लोको का सी ऑन है, कोई एक कैब एक्टिव है तो हमारा ये डी इनर्जाइज होता है। ये इनर्जाइज होकर बीपी चार्जिंग की रास्ता को बंद कर देता है। तो ये इनर्जाइज कब होता है, जैसे कि मान लीजिए सी ऑन हो, मेरा लोको का सी ऑन हो, दोनों कैब ऑफ हो, अर्थात दोनों कैब जब ऑफ होता है तो ये इनर्जाइज होकर बीपी चार्जिंग को बंद कर देता है। तो इसका यूज एमयू लोको में देखेंगे कि स्लैब लोको का 36 EP वाल्व इनर्जाइज बना रहता है, क्योंकि स्लैब लोको अर्थात ट्रेलिंग लोको का दोनों कैब ऑफ रहता है। देखेंगे कि उसमें BL की ऑफ करके निकाला रहता है, तो इस कंडीशन में वो इनर्जाइज रहेगा। भले ही मल्टीपल लोको में देखेंगे कि 70 नंबर का ओपन रहता है, लेकिन उस लोको से बीपी चार्ज नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन है कि जब हम लोग 3 फेज लोको को बैंकिंग लोको बनाते हैं तो जेड बैंड जब ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा EP36 इनर्जाइज रहता है, जिसके कारण 70 नंबर का खुला होने पर भी उस लोको से बीपी हमारा चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम A9 को जब रन पे रखे हैं तो हमारा बीपी 5 kg से चार्ज हो गया। दूसरा कंडीशन आता है कि जब A9 को हम रिलीज पे रखते हैं, क्विक रिलीज जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रिलीज, जैसे ही हम लोग क्विक रिलीज या रिलीज पे करते हैं तो बीपी हमारा 5.4 kg से चार्ज हो जाता है। तो ये कैसे चार्ज होता है, थोड़ा सा हम इसमें ये जिक्र करते हैं। देखेंगे इस सीआर पे ये जो हमारा सीआर दिया गया है कंट्रोल रिजर्वायर E70 का, ये न्यूमेटिक पैनल के पीछे लगा होता है। इस सीआर से हमारा EP18 जुड़ा है, ये EP17 जुड़ा है, और इसी सीआर से हमारा EP16 भी जुड़ा है, और ये हमारा जो बाल्ब है EP15 है, और ये जो दिखाया गया है 36 है, और ये हमारा 19 है। तो हम आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे कि जब हम A9 को क्विक रिलीज करते हैं यानी रिलीज पे रखते हैं तो हमारा बीपी 5.4 kg कैसे चार्ज हो जाता है, अब पुनः बीपी घटकर 5.0 कैसे नॉर्मल होता है। तो पहले हम नोट के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद हम पुनः सर्किट के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखते हैं कि जब हम A9 को रिलीज पर रखते हैं तो जब A9 को रिलीज पर रखते हैं तो LPO जनरेट होता है, यानी लो प्रेशर ओवर चार्जिंग। जब तक हैंडल को दबाकर रखते हैं तब तक EP15 इनर्जाइज रहता है, जो बीपी को हायर वैल्यू पर चार्ज करने के लिए कंबाइंड रिस्ट्रिक्शंस आइसोलेटिंग और चेक वाल्व का रास्ता खोलता है। ठीक उसी समय EP16 भी इनर्जाइज हो जाता है और सीआर के प्रेशर को PRB के सेट वैल्यू तक बढ़ाता है। अंत में हमारा बीपी 5.4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ओवर चार्ज हो जाता है। अब LPO कार्ड EP18 को इनर्जाइज करता है और 40 सेकेंड तक EP18 को इनर्जाइज रहता है। कंट्रोल कार्ड LED नंबर 5 जलता है। 40 से 60 सेकेंड बीतने के बाद ब्लीड डाउन समय शुरू होता है, अर्थात EP18 से CR का मेंटेनिंग EP18 के डी इनर्जाइज तथा इनर्जाइज होने से 180 से 200 सेकेंड के अंदर नियंत्रित तरीके से होता है, जिसे कंट्रोल कार्ड पर LED 5 के फ्लिकरिंग करते तथा EP18 के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर वेंट होता है। इस समय LPO कार्ड पर LED नंबर 1 3 जलता है।
LPO कंप्लीट होने के बाद EP 5.0 शो करने लगता है और कंट्रोल कार्ड पर LED 5 हमेशा जलता है और LPO कार्ड पर सभी LED बुझ जाता है। तो हम सर्किट के माध्यम से बताते हैं कि जब हम A9 हैंडल को रिलीज पे रखते हैं तो हमारा जो ये 15 जो EP 15 बाल्ब है ये इनर्जाइज हो जाता है। ये इनर्जाइज होकर करता क्या है कि जो हमारा कंबाइंड रेस्ट्रिक्टिंग एंड चेक बाल्ब है जो इस बड़े फिगर में दिखाया गया है, ये जो हमारा कंबाइंड रिस्ट्रिक्टिंग आइसोलेटिंग एंड चेक बाल्ब है इसके रास्ता को खोल देता है। दूसरा कंडीशन, उसी समय हमारा ये EP16 भी इनर्जाइज होता है। ये EP16 इनर्जाइज होकर क्या करता है, इस PRV जो प्रेशर रेगुलेटिंग बाल्ब है इसके सेट वैल्यू के प्रेशर से CR को चार्ज कर देता है, अर्थात CR को 5.4 kg से चार्ज हो गया। जब ये CR हमारा 5.4 kg से चार्ज हो गया तो इस CR के प्रेशर को ये हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग कर रहा है। मॉनिटरिंग करके ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को संकेत देता है और उसी समय ये ट्रांसमिशन वाल्व के द्वारा इस CR वैल्यू यानी 5.4 kg के रेशियो में ये हमारा क्या करता है, जो हमारा MR प्रेशर इस पे आकर रुका है और BP पाइप को भी हम हमारे 5.4 kg से चार्ज कर दिया, यानी चार्ज कर दिया। इसी समय हमारा देखेंगे कि इस EP 18 पे LPO कार्ड का जो ये कनेक्शन दिया गया है, इसी समय हमारा LPO कार्ड इस 18 बाल्ब को इनर्जाइज कर देता है। ऑलरेडी तो इनर्जाइज रहता है लेकिन इसको इनर्जाइज बनाने के लिए इसको सप्लाई देता है। 40 सेकंड तक इसको इनर्जाइज रखता है। इनर्जाइज रखने के बाद हमारा क्या है कि LPO इसको डी इनर्जाइज करता है इस 18 को, यानी इनर्जाइज और डी इनर्जाइज करके इस CR के प्रेशर को जो 5.4 kg पर मेंटेन है इसको नियंत्रित तरीके से EP 18 के बेंट, इस पर बेंट भी लगा रहता है। इस CR के प्रेशर को धीरे धीरे 180 ± 20 सेकेंड के अंदर इस CR के प्रेशर को घटाकर 5.0 kg कर देता है, अर्थात LPO जो कार्ड है उसके माध्यम से जो EP 18 है इनर्जाइज डी इनर्जाइज होकर इस CR के प्रेशर को 5 kg कर देता है। इतना स्लो करता है कि नियंत्रित तरीके से कि हमारे DB पे इफेक्ट ना पड़े, जो कोच में हमारे DB लगे हैं। नहीं तो अचानक अगर एक ही बार प्रेशर ड्रॉप करेगा तो हमारा DB सेंस कर जाएगा, यानी जो DB का सेंसिटिव होता है उससे कम रेशियो में करता है ताकि कोच में लगे DB डिस्टर्ब ना हो। तो LPO कंप्लीट होने के बाद ये हमारा CR 5 kg हो जाएगा। जैसे ही CR 5 kg आएगा जो हमारा BP अतिरिक्त है ये जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है E70 का, इसके थ्रू हमारा BP घटकर कितना हो जाता है 5 kg। इस तरह से जब हम A9 को रिलीज पे रखते हैं तो 5.4 kg चार्ज होकर भी धीरे धीरे घटने के बाद 5 kg जाता है। तो जब हम रिलीज पे रखते हैं तो इसमें हमारा मेन फंक्शन EP 15 का है और EP 18 का है और उस समय आपका EP 16 भी इनर्जाइज होता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है जब हम A9 हैंडल को एप्लीकेशन पर रखते हैं, यानी नेक्स्ट है कि जब हम A9 हैंडल को एप्लीकेशन पर रखते हैं तो BP हमारा कैसे ड्रॉप होता है। तो देखते हैं कि जब हम A9 को एप्लीकेशन पर रखते हैं तो क्या होता है। जब A9 हैंडल को एप्लीकेशन पर रखा जाता है तो E70 पर लगे EP 17 डी इनर्जाइज हो जाता है और कंट्रोल कार्ड पर LED 4 बुझा हुआ देखा जा सकता है, जिससे E70 से प्रेशर बाहर निकलने लगता है जो CR के प्रेशर को A9 के माध्यम से LP द्वारा मांगे गए वांछित स्तर तक कम कर देता है और प्रेशर ट्रांसड्यूसर कंट्रोल कार्ड को फीडबैक सिग्नल देता है और CR के प्रेशर के अनुसार BP का अतिरिक्त प्रेशर E70 के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देता है। तो हम इसको सर्किट से देखते हैं कि कैसे हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है। जब हम A9 हैंडल को कहाँ रखें, एप्लीकेशन पर रखते हैं तो इस कंट्रोल कार्ड को सिग्नल मिला और जैसे इसको एप्लीकेशन पर रखे हैं तो ये हमारा जो EP70 बाल्ब है ऑलरेडी पहले से इनर्जाइज रहता है। जैसे एप्लीकेशन पर रखते हैं तो ये डी इनर्जाइज हो जाता है। ये डी इनर्जाइज होकर इसमें भी बेंट रहता है, ये CR के प्रेशर को बाहर निकालता है। CR के प्रेशर को कितना बाहर निकालेगा, जो कि A9 हैंडल के द्वारा
ALP द्वारा कितना प्रेशर ड्राप किया गया है, कितना प्रेशर ड्राप करने के लिए मांगा गया है, उतना ही ये CR के प्रेशर को बाहर निकाल देता है। और इस CR का प्रेशर के अनुसार जो हमारा BP अतिरिक्त प्रेशर है, इस E70 के एग्जॉस्ट पोर्ट से BP हमारा बाहर निकल जाता है। मान लीजिए A9 हैंडल को जब हम मिनिमम पे रखें तो मान लीजिए कि हमारा 5 kg प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो इसे CR का प्रेशर E70 के द्वारा 0.5 kg प्रेशर ड्रॉप हुआ तो बचा 4.5 kg, यानी CR का प्रेशर 4.5 kg हुआ है। और इसको मॉनिटरिंग करने लगा कौन, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग करके इसका फीडबैक दे दिया ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल कार्ड को, और उतना ही प्रेशर का ये ट्रांसमिशन वाल्व पर सिग्नल मिला, और ये जिससे कि अतिरिक्त BP प्रेशर जो है वो 0.5 kg इस E70 के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल लेगा। मान लीजिए हमने A9 को एप्लीकेशन पर रखे हैं, तो ये सेल्फ मेंटेनिंग के थ्रू उतने पे रुका रहेगा जितना CR 4.5 kg है, उतना BP भी 4.5 kg से बना रहेगा, और उतने पर दोबारा वो चार्ज होता रहेगा। अब नेक्स्ट है A9 हैंडल को, यानी इस एप्लीकेशन में मेन काम इसका किसका है, EP17, इसीलिए EP17 को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। अब A9 हैंडल को जब हम इमरजेंसी पे रखते हैं तो क्या होता है, तो जब हम A9 को इमरजेंसी पे रखते हैं तो देखेंगे कि जब A9 ब्रेक कंट्रोलर को आपातकालीन इमरजेंसी में रखा जाता है तो E70 वाल्व के सभी इलेक्ट्रो वाल्व का विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे E70 द्वारा BP प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है। उसी समय ब्रेक कंट्रोलर के अंदर लगा पायलट वाल्व ऑपरेट होकर BP प्रेशर को बाहर निकाल देता है, यानी BP प्रेशर बाहर निकालने के बाद भी DB के थ्रू जो कोएक्शन होता है 2.5 kg से ब्रेक लगते हैं। आपातकालीन स्थिति में A9 के एग्जॉस्ट पोर्ट तथा E70 के द्वारा BP प्रेशर बाहर निकल जाता है। साथ ही हम न्यूट्रल का भी दे लेते हैं। जब A9 को हम कंट्रोलर को न्यूट्रल स्थिति में रखा जाता है तो कंट्रोलर में लगे कैम ऑपरेट स्विचेज E70 वाल्व में जाने वाले सभी विद्युत प्रवाह को बंद कर देते हैं, जैसा कि आपात स्थिति में देखा होता है। इस स्थिति में A9 हैंडल में लगाया अथवा निकाला जाता है। क्या कहने का मतलब है, जब हम A9 हैंडल को इमरजेंसी पे करते हैं तो E70 यानी कंट्रोल कार्ड को जाने वाली सभी विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके कारण से हमारा तथा इसका एक पायलट वाल्व ऑपरेट होकर E116 EBB जो वाल्व होता है इसको भी ऑपरेट कराता है। साथ ही E70 का जो हमारा विद्युत प्रवाह सारी सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण BP प्रेशर हमारा E70 के एग्जॉस्ट पोर्ट से भी निकलता है, और तथा A9 को इमरजेंसी पे रखने से ये जो 116 है इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व जो आपके ALP दोनों कैम में ALP सीट के नीचे अंडर फ्रेम में लगा होता है, वहाँ से भी हमारा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब आता है छठवां कंडीशन की, जब हम A9 को न्यूट्रल पे करते हैं, A9 हैंडल को न्यूट्रल पे करके लगाया या निकाला जाता है तो इसमें भी एक कैम होता है। जब कैम घूम जाता है न्यूट्रल पे तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कि कंट्रोल कार्ड को जाने वाली सप्लाई का रास्ता बंद हो जाता है, उस समय भी हमारा BP चार्जिंग बंद हो जाता है। इस पोजीशन पर हम केवल हैंडल को निकाल और लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो न्यूमेटिक पैनल होता है उसमें कौन कहाँ लगे होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा पिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा है देखेंगे कि E70 जो होता है E70 का ब्रेक पैनल है, E70 का ब्रेक पैनल है। जो इसमें देखेंगे कि हमारा ये 70 नंबर काक है, इसके ऊपर एक माइक्रो स्विच भी लगा रहता है। जब हम काक को बंद करते हैं तो ये माइक्रो स्विच कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को मैसेज देता है कि हमारा रॉन्ग कॉक कॉन्फ़िगरेशन करके मैसेज आता है F1004P1 का। तो ये हमारा 70 नंबर काक है, इसके ऊपर माइक्रो स्विच लगा रहता है। ये दूसरा हमारा 74 जिसे हम लोग इमरजेंसी एग्जॉस्ट काक बोलते हैं। और ये देखेंगे कि हमारा जो ये लगा है ये आपका E70 कंट्रोल यूनिट है। ये जो आपका काला सा दिख रहा है यही PRV है, जिससे हम लोग प्रेशर को 5.4 kg पे सेट किया रहता है। और ये जो देखेंगे कि हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, जो कि इसके पीछे न्यूमेटिक पैनल के पीछे E70 का कंट्रोल रिजर्वायर होता है, उसके प्रेशर को मॉनिटरिंग करके देखेंगे कि ये कनेक्शन दिया गया है जो कि कंट्रोल कार्ड को देता है। और इसमें देखेंगे कि हमारा EP15 है, EP19 है और EP16, EP17 और EP18, यानी
इसके ऊपर इतने ही बाल्ब लगे होते हैं। यहाँ देखेंगे कि 15 है, 19 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये हमारा PRB है, और 36 सबसे ऊपर लगा रहता है, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग बाल्ब है। और यहाँ देखेंगे कि जो हमारा E71 IP बाल्ब होता है, जो अभी हमने दिखाया, जो E3W करके लिखा था, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है IP बाल्ब का। और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा देखेंगे यदि प्रेशर का लीकेज तो व्हील नंबर 7 के नीचे अंडर फ्रेम में इसका पाइप गया होता है। और ये EP72 है, जो कि अभी हमने बताया कि EP72 नॉर्मली इनर्जाइज रहता है। BCD और BPMS ओवर स्पीड या ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल होने पर ये बाल्ब डी इनर्जाइज होकर इस IP एग्जॉस्ट पोर्ट 71 के एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर को बाहर निकालता है। एयर फ्लो मेजरिंग बाल्ब है ये एयर फ्लो मेजरिंग बाल्ब है। एयर फ्लो मेजरिंग बाल्ब लगा है तथा इसका एक एयर फ्लो का जो है मॉनिटरिंग प्रेशर स्विच है 44 नंबर। और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वेंचुरी बाल्ब लगा हुआ है। और आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक कनेक्शन C3W को दिया गया है, जो कनेक्शन ब्रेक से है, तो दूसरे वीडियो में हम लोग E70 ब्रेक सिस्टम में लोको में कंजक्शन ब्रेक कैसे लगता है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।